हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे स्पेशियल इनकोडिंग के बारे में। स्पेशियल इनकोडिंग क्या होता है? एमआरआई में सिग्नल्स को जब हम रिसीव करते हैं, कहां से सिग्नल आएगा, कितना अमाउंट में सिग्नल आएगा, उसी को हम बोलते हैं स्पेशियल इनकोडिंग। इसके पहले का अगर हम देखें, स्पेशियल इनकोडिंग के पहले का, तो हमारे पास क्या होता है कि हम मैग्नेट देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देते हैं पूरी बॉडी को। हमारी पूरी बॉडी मैग्नेटाइज हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो हमारे एमआरआई में होती है मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड होने के बाद अब हमें जो सिग्नल लेना है, हमें उसके बारे में हमें समझना है कि वो सिग्नल कहां से आता है, कितना अमाउंट में आएगा, उसी को हम बोलते हैं स्पेशियल इनकोडिंग। जब हमारा एमआरआई में मान लो कि हमारी ये एमआरआई मशीन है, अब इसमें हमारा पेशेंट जब अंदर जाएगा तो चूंकि यहाँ पे पूरे में ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो पूरा ही पेशेंट क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो मैग्नेट से अफेक्ट करते हैं, और वो हमारे सारे क्या करेंगे, अलाइन हो जाएंगे जेड एक्सिस पे, यानी कि टेबल के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अब सारे ही सिग्नल, सारे ही प्रोटॉन्स बॉडी के एक तरह के हो गए, तो अब हम सिग्नल कहां से ले पाएंगे? हमें तो सिग्नल सारे जगह से मिलने लगेगा। उसके लिए फिर हम लगाते हैं, ऑन करते हैं ग्रेडियंट कॉइल। हमें पता है हमारे पास तीन टाइप की ग्रेडियंट होती है, एक्स और वाई और जेड, तीन ग्रेडियंट होती है। अब किसको कैसे करते हैं उसी को हमें समझना है। तो जब हम चालू करते हैं, मान लो कि पेशेंट लेटा हुआ है, इस तरीके से हम अगर आपको बताएं, हमारे पास ये आपकी मशीन है गोल सी, ये आपकी मशीन है। यहाँ पे इस मशीन का अगर हम देखेंगे तो इस डायरेक्शन में जो हम देखें तो ये आपका एक्स एक्सिस बनेगा, यानी ये आपकी पूरी मशीन है, ये एक्स एक्सिस होगा। और जो पेशेंट का नीचे से ऊपर वाला हिस्सा होगा, यानी नीचे से ऊपर वाला, ये आपका होगा वाई एक्सिस, और ये आपका होता है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का मतलब कि पेशेंट टेबल इसी डायरेक्शन में जा रही है ना, पेशेंट टेबल, तो पेशेंट टेबल की जो डायरेक्शन होती है ये होती है आपकी जेड एक्सिस। इसी को हम जेड ग्रेडियंट इसी डायरेक्शन में लगाते हैं। अब जैसे मान लो कि हमको चाहिए, आपको चाहिए एक एक्सियल स्लाइस। एक्सियल स्लाइस काटने के लिए आपको पता है कि आपको ऊपर से नीचे की तरफ कट करते हुए जाना होगा। एक्सियल स्लाइस ऐसे ही कटती है, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी सुपीरियर टू इंफीरियर। पेशेंट कहां लेटा हुआ है? पेशेंट लेटा हुआ है जेड एक्सिस पे, ये पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है। और आपको चाहिए उसमें से एक स्लाइस, एक्सियल स्लाइस। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड सबकी पूरी बॉडी को एक जैसी कर दी है, तो एक स्लाइस को आप ले कैसे पाएंगे? उसके लिए हमने आपको ग्रेडियंट कॉइल जब पढ़ाया था उसमें बताया था, हम ग्रेडियंट, इस वाली जेड ग्रेडियंट को ऑन करेंगे, वो क्या करेगा, हर बॉडी पार्ट में यहां से लेके नीचे तक क्या करेगा, हर एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड को अल्टर कर देगा। यानी ये आपकी ग्रेडियंट है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ऐसा कुछ कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड एक साइड में ज्यादा है और उसकी दूसरी साइड में कम है, ऐसा ही कुछ सीन एक प्रेडिक्टेबल मैनर में मैग्नेटिक फील्ड को अल्टर करेगा जेड एक्सिस पे, इस तरीके से। यानी इस तरीके, यहाँ पे ज्यादा होगा, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड एक साइड में ज्यादा होगा, दूसरी साइड में कम होगा, आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, और वो प्रेसेस कर रहे हैं। आपको पता है लार्मर इक्वेशन हमने बताया था, ओमेगा इक्वल टू गामा बी नॉट। तो जो आपका लार्मर फ्रीक्वेंसी होगा वो किस पे डिपेंड करता है? लार्मर फ्रीक्वेंसी दो चीजों पे, एक तो आपका इनका जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो हाइड्रोजन का, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा फार्मूला ये होता है, ये हमारा फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी ये दो चीजों पे है। एक तो हमारा इसका इन दो चीजों का रेशियो, हमारे जो प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर जो स्पिन कर रहे हैं उनका रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कहीं पे ज्यादा रखेंगे, तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो इसको हमें पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर हम, ये तो कांस्टेंट है हमारा, दूसरी वीडियो में आप जाके पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। ये हमारा, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हमारा फिक्स है कि 1 टेस्ला पे, 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड पे 42.6 हमारा ये रोटेट करेगा, इतनी बार मेगाहर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, इतना तो फिक्स है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम कम ज्यादा करेंगे तो हमारे प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी भी कम ज्यादा होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं यहाँ पे ज्यादा कर दूं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेज होने लगेगी, ये मेरा ज्यादा होने लगेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम कर दूं तो कम हो जाएगा, यहाँ पे कम कर दूं तो और कम हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल लेता हूं,
मेरी एमआरआई मशीन है 1.5 टेस्ला। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो यहाँ पे 1.5 होगा, यहाँ पे 1.5 था, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1.49, 1.48, 1.47, ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली गई। जब मैग्नेटिक फील्ड कम होती गई तो मेरा जो लार्मर फ्रीक्वेंसी था, जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है यानी घूमने की इसकी जो एनर्जी है वो भी कम होती चली गई, जिसकी वजह से मुझे ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और जैसे जैसे मैं इस साइड में गया वहां पे फ्रीक्वेंसी कम हो गई। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इस साइड में थोड़ा सा कम कर दिया है। बात समझ आ गई? अब इससे मुझे मिलेगा क्या? इससे ये मिलेगा हर पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी अलग हो गई। यहाँ पे हो गई मेरी, मान लो यहाँ पे थी 100, यहाँ पे हो गई 99.9, फिर अगले पॉइंट पे हो गई यहाँ पे 99.8, यहाँ पे हो गई 99.7, यहाँ पे हो गई 99.6, ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो गई। इससे क्या होगा कि जब मैं आरएफ कॉइल से रेडियो फ्रीक्वेंसी दूंगा तो जिससे मैच करेगा, जिस स्लाइस को मुझे लेना होगा, अगर मुझे इस स्लाइस को चाहिए होगा 99.6 की स्लाइस मुझे चाहिए, इस पूरी बॉडी से एक स्लाइस चाहिए, तो मैं क्या करूं, सिर्फ उसी पार्टिकुलर स्लाइस में जितना फ्रीक्वेंसी है उतना ही मैं दे दूं तो वहीं से सिग्नल आएगा। रेजोनेंस होता क्या है आपको बताऊं कि जैसे मान लो कि मैं दिल्ली से कोई टेलीकास्ट कर रहा हूं, तो अगर मैं उसको कोई रेडियो पे 92.2 पे मैं कोई टेलीकास्ट करूं, कोई चैनल चलाऊं, तो आप अपने गांव या घर में बैठ के, शहर में बैठ के अगर इतनी फ्रीक्वेंसी अपने रेडियो में देंगे तो आपको वो सिग्नल मिलने लगेगा, मैच करने लगेगा और रेजोनेंस क्रिएट होगा और आपको वो आपको टेलीकास्ट जो हो रहा होगा वो आपको सुनाई पड़ेगा। अगर आपने फ्रीक्वेंसी मैच नहीं की तो इसका मतलब रेजोनेंस क्रिएट नहीं हुआ और आपको वो चीज नहीं मिलेगी। यही होता है। तो वही सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं। पहले हम हमारे मैग्नेटिक जब फील्ड दिया तो हमारे पूरी बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड एक थी। अब हमें क्या करना था कि हम स्लाइस को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, किसी एक पार्टिकुलर स्लाइस से कैसे ले पाओगे आप। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि यहां से लेके यहां तक इस पूरी बॉडी में अल्टर कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को। किसकी मदद से? ग्रेडियंट की मदद से। अब ग्रेडियंट 3 थी। अगर मुझे मान लो कि पेशेंट इस तरीके से लेटा हुआ है, मुझे चाहिए आपको एक्सियल स्लाइस, तो इस डायरेक्शन में हम अल्टर करके हम एक्सियल ले लेंगे। अगर मुझे सजाइटल चाहिए तो सजाइटल ऐसे कटेगा, यानी पेशेंट आपका ऐसे लेटा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको कि देखो, अगर आपका पेशेंट जेड एक्सिस पे है, ये पेशेंट लेटा हुआ है, तो आपका एक स्लाइस मुझे चाहिए थी एक्सियल। एक्सियल कैसे कटता है? ऐसे कटता है। ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर, इसका हेड है और ये इसका फुट है, तो ऐसे कटता है। मुझे चाहिए था ये पार्टिकुलर स्लाइस मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे कट करना पड़ेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड को मैं इस डायरेक्शन में ज्यादा करूंगा। इसमें क्या मैं क्या करूंगा, ये इसका हेड है, ये फुट है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कर दूं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम कर दूं। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ज्यादा है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम होते होते यहां पे आ गया। ठीक है। अब मुझे चाहिए था ये, जिसकी थी 90, ये मुझे 90 वाला चाहिए था। तो मैं क्या करूं, जो फ्रीक्वेंसी दूंगा मैं बाद में उसको दूंगा 90, सिर्फ और सिर्फ 90 दूंगा। जिससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ 90 देने से मुझे सिर्फ इसी की स्लाइस, मुझे एक स्लाइस मिलेगी। जब मुझे ये इस पे चाहिए होगा सजाइटल, तो मुझे पता है कि सजाइटल कटता है राइट टू लेफ्ट, ऐसे राइट टू लेफ्ट कटेगा। तो ये मुझे ये वाली स्लाइस चाहिए तो मैं ये वाली निकाल लूं, ये वाली सिलेक्ट कर लूं। इस तरीके से हमारा स्लाइस का सिलेक्शन होता है। अगर आपको नहीं समझ आया हो, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। हमारे जब मैग्नेटिक फील्ड हम देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्लाइस सिलेक्शन है, उसके बाद आपका फेज इनकोडिंग है। तो अच्छे से आप समझ लीजिए कि जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमारा मशीन में पूरा मैग्नेटिक फील्ड बना, पूरी बॉडी को एक साथ उसने मैग्नेटाइज किया। अब जब हमारा पेशेंट गया जेड एक्सिस पे, तो उसने पूरी ही पेशेंट को, सारे ही पेशेंट को, पूरे ही बॉडी को क्या कर दिया, मैग्नेटाइज कर दिया। अब मैग्नेटाइज करने के साथ अब क्या होगा, मुझे एक पार्टिकुलर स्लाइस से कैसे मिल पाएगा, सारी तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो सेम है, इसका मतलब लार्मर फ्रीक्वेंसी भी पूरी बॉडी की सेम होगी। तो मैं कैसे सेलेक्ट कर पाऊंगा? तो मैं क्या करता हूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड एक पार्टिकुलर ग्रेडियंट को ऑन करके चेंज कर देता हूं। उसके लिए मैंने बताया कि जब अगर मुझे एक्सियल स्लाइस चाहिए, यहां से ऊपर से नीचे की तरफ जेड ग्रेडियंट पे,
तो मैं जेड ग्रेडियंट को ऑन करके एक्सियल स्लाइस ले लूंगा। जब मुझे सजाइटल चाहिए होगा तो राइट टू लेफ्ट काटना होगा। राइट टू लेफ्ट का मतलब इस पे, यानी कि मुझे एक्स पे सजाइटल मिल जाएगा। जब मुझे नीचे से ऊपर सुपीरियर टू इंफीरियर कट करना होगा तो मैं वाई ग्रेडियंट को ऑन करके मुझे कौन सा मिल जाएगा, कॉर्नल इमेज मिल जाएगा। समझ आई ना। तो ये मेरे पास ग्रेडियंट है जिसको मैंने उस ग्रेडियंट पे फिक्स किया। यहां पे अभी मैं जो बता रहा हूं ये मैं बता रहा हूं आपको सजाइटल के लिए। तो यहाँ पे मैंने बोला कि हमारी जो है एक्स ग्रेडियंट को मैंने ऑन किया सजाइटल के लिए। उसने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कर दिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा होने से मेरा लार्मर फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होगा और मुझे सेलेक्ट करना था ये वाला स्लाइस। मुझे इस एरिया की स्लाइस लेनी थी, बाकी सब नहीं लेना था। ठीक है, सिर्फ ये वाली स्लाइस मुझे बीच की एक चाहिए थी। तो मैं क्या करूं, इसी के बराबर 99.6 मैं बाहर से रेडियो फ्रीक्वेंसी दूं तो इसके बराबर में मैच कर जाएगा, रेजोनेंट क्रिएट होगा और अब मुझे सेलेक्ट हो गया, सिर्फ इसी से मुझे सिग्नल मिलेगा, बाकी सबको मैं छोड़ दूंगा। अगर मुझे ये वाली इमेज चाहिए थी जहां पे 99.8 है मेरी लार्मर फ्रीक्वेंसी हमारे प्रोटॉन्स की, तो मैं बाहर से जो दूंगा आरएफ कॉइल से फ्रीक्वेंसी वो मुझे देना पड़ेगा 99.8। इससे क्या होगा, अब मुझे यहां पे मुझे रेजोनेंस क्रिएट हो गया, बाकी इन सब का सिग्नल मुझे नहीं मिलेगा। समझ आई। तो स्लाइस सिलेक्शन बिल्कुल सिंपल है कि हमें तीन, हमारे पास एक्सियल, कॉर्नल, सजाइटल, तीन टाइप की स्लाइस होती हैं, तीन टाइप की ग्रेडियंट होती है एक्स वाई जेड। जिस ग्रेडियंट में मुझे जो स्लाइस चाहिए होगा, अगर मुझे सजाइटल, मुझे अगर एक्सियल चाहिए तो मैं जेड ग्रेडियंट को ऑन करूंगा, अगर मुझे सजाइटल चाहिए तो मेरा एक्स ऑन हो जाएगा, अगर मुझे एंटीरियर टू सुपीरियर यानी कि मुझे कॉर्नल चाहिए तो मेरा वाई ग्रेडियंट ऑन हो जाएगा और यही काम करेगा। और वहां से मैं एक स्लाइस को निकाल सकता हूं, सिलेक्ट कर सकता हूं, मेरा स्लाइस सिलेक्शन हो गया। अब यहां पे एक बात समझो कि अब क्या प्रॉब्लम आई। स्लाइस सिलेक्ट तो कर लिया आपने, एक पार्टिकुलर स्लाइस आपने सिलेक्ट कर लिया, एक स्लाइस आपको मिल गया। ठीक है, यहां पे जो स्लाइस था ये आपको मिल गया। अब क्या प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम यह है कि इस पूरे स्लाइस में जितने भी हाइड्रोजन होंगे सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। ऐसा ही होगा ना। आपने मेरा बॉडी से या नीचे, ऊपर से नीचे तक का अल्टर कर लिया, यहां से बीच से इस पार्ट से एक स्लाइस निकाल लिया मेरे बॉडी से, लेकिन अब इस पूरी स्लाइस में जो यहां से यहां तक पूरी पीस एक निकाली आपने, एक स्लाइस, इस पूरी स्लाइस में तो आपकी फील्ड सेम है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम है। अब क्या करोगे, अब इसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए मैं अब दूसरी वाली ग्रेडियंट ऑन करूंगा, फेज इन कोडिंग में अब ऑन करूंगा। अभी अगर मैं एक्सियल की बात कर रहा था तो मैंने अभी कौन सी ऑन कर दी थी, मुझे एक्सियल के लिए जेड ग्रेडियंट ऑन की। मुझे एक्सियल लेना था, जेड एक्सिस पे पेशेंट था और मुझे एब्डोमेन की एक स्लाइस लेनी थी। एब्डोमेन से एक स्लाइस को सिलेक्ट किया मैंने और इस तरीके से मेरा ये पूरा है, पूरा स्लाइस नीचे से ऊपर तक, और मैंने एब्डोमेन के रीजन में, इस रीजन से मैंने एक स्लाइस को, इस एक स्लाइस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस एक स्लाइस को निकाल लिया। अब इस स्लाइस में मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरी स्लाइस में क्या होगा, सेम ही होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड, इसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा। अब क्या करूंगा मैं, अब मुझे ये चाहिए कि इस स्लाइस के अंदर भी मैं अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं। समझ आ रही ना, इसके अंदर भी मुझे अब चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अब काम करूंगा फेज इनकोडिंग। इसके लिए मैं क्या करूंगा, फेज इनकोडिंग। फेज इनकोडिंग में क्या करेगा, देखो यहां पे, जब फेज इनकोडिंग में क्या होगा कि स्लाइस मेरी सेलेक्ट हो चुकी है, अब मैं इधर से दूसरी डायरेक्शन से इसमें से फिर से अल्टर करूंगा। जैसे मैं समझाऊं आपको कि मेरे पास ये एक मैंने स्लाइस सेलेक्ट की, ये रही स्लाइस। अब इसमें बहुत सारे रो एंड कॉलम्स होंगे, यानी अगर मैं मान लूं कि ये रो हैं और ये कॉलम्स हैं, मैं मानूं कि ये है हमारे पास एक स्लाइस, मैं ऐसे लेटा हुआ था, यहां से इतनी चौड़ी स्लाइस, यहां से यहां तक पूरी एक स्लाइस निकाली और ये रही स्लाइस। ठीक, अब इसमें इस तरीके से सारे हैं, तीन रो बना देते हैं हम, तीन रो, ये तीन रो हैं। ठीक, ये तीन रो बनाए मैंने। अब इस तीन रो में जो मेरे यहां सारे प्रोटॉन्स हैं उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके सारे, देखो सारे सिग्नल सेम है। अब अगर मैं इनकी स्लाइस लूंगा तो पूरी स्लाइस में मेरा क्या है, सिग्नल ऐसा ही दिखेगा। हम क्या करते हैं फेज इनकोडिंग में,
हम एक छोटी सी आरएफ पल्स एक्स्ट्रा देते हैं दूसरी एंगल से, दूसरी डायरेक्शन से, ठीक है ना। किस डायरेक्शन देते हैं वो हम समझाते हैं आपको। अगर मैं दूसरी डायरेक्शन से एक आरएफ पल्स छोटी सी दे दूं तो क्या होगा, ये इनका फेज कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वाले कुछ ऐसे हो जाएंगे, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, ये कुछ आपके ऐसे हो जाएंगे। यानी सारे स्पिन जो थे वो हर स्पिन का डायरेक्शन, हर स्पिन का फेज थोड़ा सा अल्टर कर गया। घड़ी होती है, घड़ी में 12 बजते हैं तो सीधा होता है, थोड़ा सा कोई ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया, कोई 12:01, कोई 12:02, ऐसे जैसे सुई हमारी थोड़ी सी टिल्ट होती है, ऐसे ही हमारे ये फेज थोड़े थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे। जिससे अब क्या होगा, हर फेज का, हर पॉइंट का, जो पहले सेम थे सारे, एक ही डायरेक्शन में सारे थे एक स्लाइस के, अब उस सिंगल स्लाइस में, उस सिलेक्टेड स्लाइस में जो मैंने यहां पे सिलेक्ट किया था, उस सिलेक्टेड स्लाइस में क्या होगा कि अलग अलग रो में अलग अलग फेज हो जाएंगे, वो थोड़े से डायरेक्शन इनका अलग हो जाएगा। समझ आ रही है मैंने क्या बोला? मैंने यहां पे बोला कि यहां पे पहले मैंने बोला कि स्लाइस सेलेक्ट कर लिया, अब एक पार्टिकुलर स्लाइस में मेरे पास एक ही डायरेक्शन में सारे थे, सारे स्पिन थे। मैंने क्या किया कि इनको उस पार्टिकुलर सिलेक्टेड स्लाइस में, मैंने फेज इनकोडिंग कर दिया। हाँ, तो यहां पे मैं आपको बता रहा था कि फेज इनकोडिंग में हमने क्या किया, एक सिलेक्टेड स्लाइस जो मैंने यहां पे सिलेक्ट की हुई थी, उस सिलेक्टेड स्लाइस में मैंने बोला कि पूरी स्लाइस में मेरे पास जो प्रोटॉन्स थे वो सेम थे। यहां पे कुछ और प्रोटॉन थे, यहां पे कुछ और फ्रीक्वेंसी थी, यहां पे कुछ और थी, यहां पे कुछ और थी, अलग अलग स्लाइस में अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी। यहां पे एक स्लाइस थी, यहां पे एक स्लाइस थी, यहां पे एक स्लाइस थी। तो इस पूरी स्लाइस में यहां पे फ्रीक्वेंसी तो थी इसकी 99.5, यहां पे थी 99.4, यहां पे थी 99.3। ये पूरी यहां पे तो चेंज है कि यहां पे 99.5 है, लेकिन इस पूरी स्लाइस यहां से यहां तक पूरी 99.5 होगी। यहां से यहां पे अल्टर तो है, 99.4 है, लेकिन ये अल्टर है, यहां से यहां अल्टर है, ये अल्टर है, ये अल्टर है, दूसरी स्लाइस अल्टर है, लेकिन उस पार्टिकुलर स्लाइस में तो पूरा सेम ही है, सारे फेज तो सेम है। अब सारे फेज अगर सेम होंगे तो सिग्नल भी मुझे सेम मिलेगा, यानी पूरी स्लाइस से मुझे सेम सिग्नल मिलेगा। अगर एक पार्टिकुलर स्लाइस से, पूरी ही स्लाइस से मुझे सेम सिग्नल मिलने लगे तो मुझे बताओ कि हमारा तो रिजोल्यूशन ही नहीं आएगा। रिजोल्यूशन मतलब दो टिश्यू में हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। यहां पे मुझे बोन था, यहां पे फैट था, यहां पे लिगामेंट थे, सिग्नल सेम आएंगे तो मैं कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊंगा? अगर पूरी स्लाइस में 3 टाइप के टिश्यू थे और मुझे एक ही जैसे सिग्नल मिल गया, मैं कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊंगा? अब इसके लिए मैंने क्या किया, फेज इनकोडिंग ऑन किया। फेज इनकोडिंग में मैंने क्या किया, मैंने ये जो हमारे ढेर सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन थे, इनको मैंने क्या किया कि इनको सबको दूसरी थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा इनका चेंज किया। कैसे किया कि मैं एक डायरेक्शन से, मैं अभी किस डायरेक्शन से दूंगा वो मैं बता रहा हूं आपको। मैं एक डायरेक्शन से क्या कर रहा हूं, थोड़ी सी आरएफ पल्स, एक बस्ट देता हूं, एक शॉर्ट आरएफ फ्रीक्वेंसी देता हूं छोटी सी। उससे क्या होगा कि ये प्रोटॉन कोई यहां चला जाएगा, कोई आपका थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, कोई थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। यानी ये मेरे पास 3 रो थी, ये 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है। तीनों रो को अलग अलग मैंने एक एक रो को थोड़ा थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब इनका सारे अलग हो गए। अब हर रो से मुझे सिग्नल अलग अलग मैं रिसीव करूंगा। समझ पाए अभी तक मैंने जो बोला? अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें मेरे पास 128 रोज हैं, यानी ऐसे जो मैंने 3 बनाए, ऐसे मुझे ढेर सारे मिले 128 रोज मिले। तो 128 रो अगर मेरे पास है तो मैं क्या करूंगा, अब हर एक रो के लिए एक पल्स दूंगा। अब ये पल्स क्या आ गई बीच में, मान लो कि मैं T1 वेटेड इमेज के लिए मैं T1 सीक्वेंस ऑन करूं। अब एक सीक्वेंस में मेरा सीक्वेंस में होता क्या, TR देते हैं, पल्स देते हैं, TR RF पल्स, फिर उसके बाद हम TE यानी कि एको को अपना हम रिसीव करते हैं, यही होता है। अब मैं क्या करूंगा कि एक बार जो TR मैंने दिया,
फिर उसके बाद सिग्नल आया, टीई आया, फिर आरएफ दिया, फिर सिग्नल आया, फिर टीआर दिया, फिर सिग्नल आया। ये जो मैं मल्टीपल टाइम्स टीआर को दे रहा हूं, इसी को बोलते हैं पल्स। इसको क्या बोलते हैं? आरएफ पल्स। तो एक सीक्वेंस जब मैं लूंगा, T1 की सीक्वेंस या T2 की सीक्वेंस, या मैं फ्लेयर की सीक्वेंस ले लूं, स्टर की सीक्वेंस ले लूं, पीडी सीक्वेंस ले लूं, कोई भी सीक्वेंस ले लूं, उसमें कितनी बार पल्स निकलेगी, आरएफ पल्स कितनी बार जाएगी, कितनी बार इको आएगा, वो डिपेंड करता है उस सेलेक्टेड स्लाइस में रो कितनी है। अगर उस सेलेक्टेड स्लाइस में 128 रो थी, 128 रो था, तो 128 बार क्या करना पड़ेगा, मुझे पल्स देना पड़ेगा। एक बार पल्स दूंगा तो यहां से सिग्नल मिलेगा, दूसरी पल्स दूंगा तो दूसरे रो से सिग्नल मिलेगा, तीसरी पल्स दूंगा तो तीसरे रो मिलेगा, तीसरे रो से सिग्नल मिलेगा। इसी तरीके से चौथी पल्स दूंगा चौथे से, पांचवी दूंगा पांचवें से। मुझे अगर 128 रो है तो 128 बार मुझे पल्स देना पड़ेगा और एको को रिसीव करना पड़ेगा। और 128 बार जो मैं रिसीव करूंगा, ये हर एक पल्स की सीक्वेंस जो मुझे सिग्नल मिला, इसको मैं एक एक के स्पेस में ले जाकर के फिल करूंगा। क्या हुआ मतलब समझो कि मेरे पास 128 रो था, मैंने 128 बार पल्स दिया, अब एको भी तो आएगा वापस, टी तो भी है मेरे पास, रिसीव भी करूंगा। तो जब मैं रिसीव करता हूं तो उस एक एक को मैं एक के स्पेस में ले जाकर के फिल करता हूं। यानी के स्पेस में भी मेरे पास रो होता है, आपको पता होगा, ऐसे के स्पेस होता है, उसमें हमारे पास रो एंड कॉलम्स होते हैं, ढेर सारी रो होती हैं, ढेर सारी रो होते हैं के स्पेस में। ये आपका के स्पेस है तो बहुत सारे रो होते हैं, ऐसे रो होती हैं, ठीक है, बहुत सारी रो होती हैं। तो एक रो का सिग्नल, ये मेरा फेज इनकोडिंग में एक रो का सिग्नल के स्पेस के एक रो में जाके फिल करेगा, दूसरे रो का सिग्नल दूसरे रो में फिल करेगा, तीसरे रो का सिग्नल तीसरे में जाके फिल करेगा। अगर 128 रो मेरे यहां पे थे मैट्रिक्स में, मेरे स्लाइस में जो सिलेक्ट किया था, तो 128 पल्स देनी पड़ेगी और 128 बार जो टीई मुझे सिग्नल मिलेगा उसको 128 रो में के स्पेस में मुझे ले जाके फिल करना पड़ेगा। अब सोचो आप, अगर मैं टीआर ले लूं, मैंने यहां पे एग्जांपल लिया हुआ है, एक टीआर मैंने ले लिया, टीआर मतलब रिपीटिशन टाइम, रिपीटिशन टाइम मैंने लिया था 500 मिली सेकेंड। हमें पता है T1 का जो टीआर है अलग होता है, T2 का अलग होता है, पीडी का अलग होता है, सबका टीआर अलग और टीई अलग होता है। अगर मैं एक सीक्वेंस ऐसी लूं जिसका टीआर था 500 मिली सेकेंड, ठीक है, अब 500 मिली सेकेंड जिसका होगा और मैंने दिया 128 बार पल्स दिया, एक बार में 500 मिली सेकेंड लगा, तो 128 बार में मुझे जो लगेगा वो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे ज्यादा मिली सेकेंड आएंगे। उसको मैं अगर सेकेंड में कन्वर्ट करूं तो मुझे मिलेगा 64 सेकेंड। यानी मुझे एक मिनट में होता 60 सेकेंड, 1 मिनट 4 सेकेंड लगेगा एक सीक्वेंस में, एक T1 की सीक्वेंस में, एक T2 की सीक्वेंस में, अगर मैं लेता हूं 128 रो। तो तब समझ आ गई क्या मैंने बोला? अभी क्या मैंने बोला मैं फिर से एक बार बताता हूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार में मुश्किल से समझ आएगा, समझ नहीं आया होगा। यहां पे मैंने पहले स्लाइस सेलेक्ट किया, स्लाइस सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास एमआरआई फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास पूरी पेशेंट जाती है, पूरा बॉडी मैग्नेटाइज होता है, और उसको फिर स्लाइस सेलेक्ट करने के लिए हम एक ग्रेडियंट ऑन किए, हमने मान लो Z ग्रेडियंट ऑन किया, एक पार्टिकुलर स्लाइस को यहाँ पे सेलेक्ट किया, उस पार्टिकुलर स्लाइस को मैंने निकाला, उस पूरी स्लाइस में मैग्नेटिक फील्ड सेम थी, इक्वल थी, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके ये जो मेरा स्लाइस था, इस पूरी स्लाइस की एक ही जैसा प्रोटॉन्स थे, एक ही जैसे स्पिन थे, सिग्नल्स थे, तो मुझे एक ही जैसा सिग्नल भी मिलता, भले ही यहाँ पे फैट होता, यहाँ पे वाटर होता, यहाँ पे बोन होता, मुझे एक ही जैसा सिग्नल मिलता। तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाता कि पूरी स्लाइस का एक जैसा सिग्नल आएगा तो मैं डिफरेंशिएट कैसे कर पाऊंगा, यानी स्पेशल रिजोल्यूशन वीक हो जाता, अच्छा ना आता। उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए ये किया कि मैं इनको एक डायरेक्शन से एक छोटी सी आरएफ पल्स देता हूं। आरएफ पल्स जब दूंगा तो क्या करेंगे, ये हर रो, जितनी रोज होंगी, ये मेरा मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में रो और कॉलम होते हैं, रो और कॉलम होंगे, तो जो कम वाला एरिया होता है यानी उसको मैं रो बनाता हूं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है, मैट्रिक्स है
वो उसका 128 256 है मैट्रिक्स, यानी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो ये वाला जो होगा, ये जो कम थिक वाला होगा, ये मैंने 3 बना दिया, 3 रो। अब कॉलम किससे बोलेंगे, ये हमारे कॉलम है, ढेर सारे जो बनेंगे ये कॉलम है, ठीक है ना। तो रो मैंने कम लिया, कम वाला मैंने रो को साइड डिफाइन किया। उसके बाद मैंने यहां पे इस डायरेक्शन से मैंने क्या किया, आरएफ शॉर्ट्स आरएफ पल्स दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि सारे स्पिन जो थे वो थोड़े से फेज उनका चेंज हुआ, और मुझे हर एक रो जितना उस मैट्रिक्स में 128 64 256 जितने भी रो बने होंगे उस मैट्रिक्स में, उतनी बार मुझे आरएफ पल्स देनी पड़ेगी, उतनी पल्स देनी पड़ेगी, उतनी बार मुझे सिग्नल भी मिलेगा। और उतना ही जितना सिग्नल मुझे मिलेगा, हर एक बार के सिग्नल को एक के स्पेस में मैं ले जाकर के फिल करूंगा। अब इन्हीं को हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर वो उनको रीड करके इमेज बनाता रहता है। समझ आ गई? तो हमारा यहां तक तो क्लियर हो गया। एक चीज यहां पे मैं और बता दूं, उसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग पे आता हूं, ठीक है। यहां पे क्या बचा, रह ये गया कि हमारा जैसे बॉडी का, मैं ये देखूं ये मेरी बॉडी है, तो किस डायरेक्शन से हमने जब स्लाइस सेलेक्ट किया था एक्सियल स्लाइस, उसको मैंने लिया था जेड डायरेक्शन पे, जेड डायरेक्शन पे लिया था, इस एक्सिस पे जेड पे। अब मेरे पास बचता है दो, एक बचता है मेरा फेज इनकोडिंग, दूसरा फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग। एक इस डायरेक्शन पे हम लेंगे। तो सिंपल सा याद रखो, फेज इनकोडिंग हम उस डायरेक्शन से लेते हैं जिस डायरेक्शन में एनाटॉमी का शॉर्ट एरिया हो। यहां पे देखो मैंने शॉर्ट एरिया ये था, यहां पे ये था, यहां बॉडी में देखो तो शॉर्ट एरिया मेरा क्या है, ये शॉर्ट है, ये मेरा लॉन्ग है। तो अगर शॉर्ट आप देखोगे तो ये मेरा शॉर्ट है ना, शॉर्ट यानी एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ये कम एरिया है एनाटॉमी का। नापोगे अगर आप इतना है, इधर नापोगे तो इतना है, इतना है। तो मैं क्या करूंगा, इधर से मैं दूंगा, इधर से मैं कम एरिया वाली की तरफ से क्या दूंगा, ये मेरा होगा फेज इनकोडिंग। और ये जो ज्यादा वाला है ये क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग। समझ आई ना। यानी एक्सियल स्लाइस के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरा पेशेंट था जेड एक्सिस पे, एक्सियल स्लाइस मैंने सेलेक्ट किया जेड एक्सिस पे, और फिर मैंने फेज इनकोडिंग लिया एंटीरियर टू पोस्टीरियर, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, यानी नीचे से ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे मैंने क्या चालू कर दिया, वाई, ये मैंने जेड पे लिया था स्लाइस सिलेक्शन, और वाई पे मैंने ले लिया फेज इनकोडिंग, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी किस पे जाएगी वो भी देख लो। लॉन्ग एरिया, लॉन्ग कौन सा है, ये लॉन्ग है, और ये शॉर्ट था, पतला था, ये इतना था, ये इतना है। तो लॉन्ग वाला कौन सा है, ये कौन सा एक्सिस पे जा रहा है, अगर मैं ऐसे लेटा हूं ऐसे कट रहा है तो ये किस एक्सिस पे जा रहा है, एक्स पे। तो एक्स पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग। समझ आ गई ना, सिंपल सा। उसके बाद ये हमारा हो गया, इसको एक बार देख लेते हैं। आफ्टर स्लाइस सिलेक्शन ऑल प्रोटॉन्स इनसाइड दैट स्लाइस आर गिविंग सिग्नल एट सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी पे हो जाएंगे, और जिसकी वजह से मुझे पुअर रेजोल्यूशन मिलेगा। फिर फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट विल ऑन फॉर अ शॉर्ट टाइम। फेज इनकोडिंग यानी कि फेज इनकोडिंग मैंने वाई एक्सिस से एक शॉर्ट टाइम के लिए छोटी सी पल्स दिया, जिसकी वजह से ये सारे अलाइंड हो गए, थोड़ा सा टिल्ट हो गए। शिफ्ट द फेज एंगल ऑफ एवरी रोज, हर रो का एंगल अलग अलग शिफ्ट कर जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। अब एवरी रो इक्वल टू 1 TR साइकिल, एक पल्स एक साइकिल जो मैं दूंगा एक रो से सिग्नल देगा, और वो सिग्नल एक के स्पेस में जाके फिल करेगा। अगर एग्जांपल लिया मैंने, अगर 128 रो हैं तो 128 RF पल्स देंगे, और फिर यही जो है फिल करेंगे 128 रो ऑफ के स्पेस, 128 के स्पेस के रो को हम फिल करेंगे। फिर अगर मेरा एग्जांपल लिया, अगर मेरा TR 500 मिली सेकेंड है और रो मुझे बन रही है 128, तो मेरा जो टोटल टाइम होगा वो होगा 64 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सीक्वेंस का जो टाइम है वो टोटली डिपेंड कर रहा है फेज इनकोडिंग पे। अगर ये मैं ले लेता, अगर मैं ले लेता 128 की जगह पे 256 रो ले लेता, तो मेरा टाइम जो अभी 64 सेकंड आया है ये 128 सेकंड आ जाता, टाइम बढ़ जाता। समझ आई ना। तो टाइम कम होगा या ज्यादा होगा ये फेज इनकोडिंग पे डिपेंड कर रहा है। और फेज इनकोडिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, रोज पे, कितने रो हैं, रो कितनी है, ठीक है ना। अब आते हैं हम फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग क्या है। फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग हमारी तीसरी कॉइल है, तीसरी ग्रेडियंट है हमारे पास। हमने आपको बताया था 3 ग्रेडियंट है XYZ।
तो x हमारी z तो लग गई थी हमारी स्लाइस सेलेक्ट करने में, और हमारी y लग गई थी जो है फेज इनकोडिंग के लिए। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग के लिए हमारा कौन सा बचेगा, एक्स ग्रेडियंट ऑन हुआ। अब इसमें क्या होगा कि जितने भी ये तब तक के लिए इसमें क्या हुआ था, ये थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए ऑन हुई थी, सिर्फ इनको थोड़ा सा फेज आउट करने के लिए, फेज को थोड़ा सा टिल्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए। लेकिन फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग यानी कि ये वाली ग्रेडियंट जो होगी वो आपकी तब तक ऑन रहेगी जब तक कि पूरा सिग्नल हम रिसीव करते रहेंगे। रिसीविंग कॉइल जो हमारा है वो पूरा का पूरा टाइम, पूरे रीडिंग आउट टाइम में ऑन रहेगा। फिर ये कॉलम वाइज वर्क करता है, यानी एक एक कॉलम को उठाएगा। ये हमारा एक कॉलम है पूरा, ये हमारे एक कॉलम जो है, इन पूरे कॉलम को ये 128 होंगे, इस पूरे 128 को एक बार में उठाएगा, इनको एक बार में उठाएगा, इनको एक बार में उठाएगा, यानी वहां से सिग्नल्स को कलेक्ट करेगा और इनको फिर हमारा सिग्नल मिल जाएगा। और ये सारे सिग्नल के स्पेस में जाके फिल होंगे और के स्पेस हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉफ्टवेयर की मदद से ले जाके इमेज को फॉर्म करा देगा। यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर मेरा मैट्रिक्स 128 बाई 256 है, 128 बाई 256, तो जिधर 128 यानी कम वाला होगा उसको मैं फेज इनकोडिंग बनाऊंगा, और जिधर ज्यादा होगा उसको मैं फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग बनाऊंगा। कम वाले को फेज इनकोडिंग की क्यों बनाया, ताकि टाइम कम लगे। अगर मैं ज्यादा वाले को बना दूंगा फेज इनकोडिंग तो ज्यादा टाइम लगेगा, यहां पे भी मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको, ज्यादा टाइम लगेगा। तो कम टाइम लगे इसके लिए मैं कम वाले को बनाता हूं फेज इनकोडिंग और ज्यादा वाले को फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बताऊं तो ये होगा कि मेरी बॉडी का ये था, तो थिन वाला पार्ट जो होगा, थिन एरिया, एनाटॉमी का थिन एरिया, थिन उधर उसको मैं बनाऊंगा फेज इनकोडिंग, और जिस डायरेक्शन से थिक होगा, चौड़ा होगा, उसको मैं बनाऊंगा फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग। समझ आ गई? तो अब मैं एक बार आपको ओवरव्यू पूरा कंक्लूजन दे देता हूं फिर से, ताकि आपको समझ आ जाए। क्या बताया? आज का मेरा टॉपिक था स्पेशियल इनकोडिंग। स्पेशियल इनकोडिंग जो था वो मेरा था, रोको क्या हुआ, क्या हुआ? आज का हमारा जो टॉपिक था वो था स्पेशियल इनकोडिंग। स्पेशियल इनकोडिंग में हमारा क्या होता है कि हमारा जो मैग्नेटाइजेशन तो पूरी बॉडी में हो गया, वहां से हम सिग्नल कितना मिलेगा, कहां से मिलेगा, इसको हमें चेक करना है। ठीक, इसके लिए हमने आपको बताया हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है स्लाइस सिलेक्शन, दूसरा होता है फेज इनकोडिंग, तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग। स्लाइस सिलेक्शन में हम स्लाइस को सेलेक्ट करते हैं, फेज इनकोडिंग में हम रो को आइडेंटिफाई करते हैं, और फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग में हम कॉलम को आइडेंटिफाई करते हैं। सिंपल सा, यानी कि जो मैंने आपको रो एंड कॉलम बताया, रो उस डायरेक्शन को बोलते हैं जिसमें हम कम एरिया हो, और कॉलम उस डायरेक्शन में बनाते हैं जिधर हमारा ज्यादा एरिया हो। इसके लिए मैंने स्लाइस सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले बताया कि जिस डायरेक्शन में मुझे चाहिए होगा, मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो लिया वो हमने एक्सियल सेक्शन का लिया। आप इसका सैजिटल और कॉर्नल का भी इमेजिन करके बताना मुझे कि क्या मिलता है। तो यहाँ पे मैंने एक्सियल सेक्शन का लिया, तो एक्सियल सेक्शन के लिए अगर मुझे काटना हो, कट करना हो, तो मुझे जेड एक्सिस पे मुझे बनाना होगा, जेड एक्सिस पे मुझे कट करना होगा स्लाइस। जेड एक्सिस पे मैं कट करूंगा तो मुझे एक स्लाइस में निकालूंगा, और उस एक स्लाइस को जब मैंने सेलेक्ट किया, कैसे सेलेक्ट किया, जेड ग्रेडियंट लगा के। जेड ग्रेडियंट ने क्या किया था, जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड को अल्टर किया था, जिसकी वजह से मुझे इस पूरे एरिया में क्या हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कम ज्यादा हो गया, यानी एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा। ठीक है ना? एक प्रेडिक्टेबल मैनर में अल्टर किया, उसके बाद वहां से फ्रीक्वेंसी सारे की, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो गई तो हर जगह की फ्रीक्वेंसी भी अलग हो गई, फ्रीक्वेंसी भी अलग हो गई, और उस जहां का मुझे चाहिए था, जिस एरिया का मुझे स्लाइस चाहिए था, उसी के हिसाब से मैंने उसको आरएफ पल्स दिया, रेजोनेंट क्रिएट हुआ और मुझे स्लाइस सिलेक्शन हो गया। ठीक है? लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम ये आई कि उस पूरे स्लाइस में जो मैंने सेलेक्ट की थी, उस पूरे स्लाइस में जो मेरा सिग्नल बना वो सेम था। अगर यहां पे मैं मानूं कि यहां पे मेरा 99.5 था, यहां पे ये 99.5 था, यहां पे 99.4 था, यहां पे 99.3 था, तो जो 99.5 था वो पूरी स्लाइस में 99.5 ही आया। जैसे मैं यहां पे बताऊं आपको कि अगर मैं, ये मेरा स्लाइस है, ये मेरा 100 है, ये 99 है, ये 98 है, ये 97 है, ये 96 है, 95 है, तो ये तो फ्रीक्वेंसी अल्टर हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होगी,
मैंने मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होगी तो लार्मर फ्रीक्वेंसी भी कम ज्यादा होगी, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जब मैंने यहां पे सेलेक्ट किया कि 95 मुझे चाहिए, तो 95 वाला ये वाली स्लाइस थी, आपने देखा कि 95 के लिए मैंने इस स्लाइस को सेलेक्ट किया और निकाल लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इस पूरी स्लाइस में 95 वाले में जो सिग्नल होगा वो सबका तो सेम होगा। अब यहाँ पे बोन था, यहाँ पे फैट था, यहाँ पे जो है वाटर था, फ्लूइड था, उन सबका सिग्नल तो इसमें मिक्स हो जाएगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है? मैं क्या करता हूं, इसके लिए स्लाइस सिलेक्शन करने के बाद मैं ये करता हूं कि एक और छोटी सी आरएफ पल्स देता हूं, शॉर्ट आरएफ पल्स, एक बस्ट के फॉर्म में छोटी सी देता हूं, ताकि इस स्लाइस के अंदर क्या हो कि जो मेरे एक ही जैसे सारे सिग्नल थे उनको थोड़ा सा मैं रो वाइज, एक एक रो को, ढेर सारे रो थे उनको मैंने अलग अलग कर लिया। बहुत सारे रो थे तो मैंने एक आरएफ, छोटी सी आरएफ, शॉर्ट आरएफ पल्स दी, जिसकी वजह से वो सारे अलग अलग फेज में चले गए, अलग अलग थोड़ा सा टिल्ट हो गए। और अब मैंने क्या किया, यहां से सिग्नल कलेक्ट करना शुरू किया और मुझे सिग्नल, जितना मुझे सिग्नल मिलता गया, अगर 128 रो थे तो 128 टाइम्स मुझे सिग्नल भी मिलेंगे और हर एक रो के सिग्नल को एक के स्पेस के रो में मैं ले जाके फिल करता गया। जब ये मेरा पूरा भर जाएगा तो मुझे जाके ये आपका ज्यादा फोरियर ट्रांसफॉर्म में जाके इमेज कलेक्ट कराएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। अगर इसमें आपको कुछ ना समझ आया हो, आप पूछ करके आप मुझे बताना। एक आपके लिए क्वेश्चन भी है, हेड का अगर मैं ब्रेन एमआरआई करूं तो इसमें मेरा किस एक्सिस पे होगा स्लाइस सिलेक्शन? अगर मुझे मान लो कि मुझे लेना है एक्सियल स्लाइस, ब्रेन का एक्सियल स्लाइस लेना है, तो आप अब मुझे बताओ कि इसमें फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग किस डायरेक्शन से होगा और फेज इनकोडिंग किस डायरेक्शन से होगा। ये आपका आज का क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।